जी के प्रारंभ में ही मंगलाचरण में ही आज बड़े बड़े विद्वान 108 इसके अर्थ करते हैं, तरह तरह से इसके अर्थ करते हैं। यहाँ पर जो प्रार्थना की गई है वे सत्य स्वरूप परमात्मा की गई है और सत्य स्वरूप परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण है, उन्हीं का ही हम सब लोग ध्यान करते हैं। द्वितीय श्लोक में यह बतलाया गया है कि इस भागवत जी की कथा के अधिकारी कौन जन है, इस भागवत जी की कथा को सुनने का क्या फल है, इस भागवत जी में क्या विषय बतलाया गया है। बंधु, जब हम किसी शास्त्र का अध्ययन करना या श्रवण करना प्रारंभ करते हैं तो हमको चार बातें जान लेनी चाहिए कि हम जो सुनने जा रहे हैं उसमें क्या विषय बतलाया गया है, उसके अधिकारी कौन है, हम क्या उसके अधिकारी हैं या नहीं हैं। उसका श्रवण करने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में हमको क्या फल उसका मिलेगा। इस प्रकार से जब हमारे हृदय में ये चार बात उपस्थित हो जाएंगी तब हमारा पूर्ण रूपेण मन उस कथा को सुनने में लगता है। तो यहाँ पर बतलाया गया है, धर्मः प्रोचित कैत्र गोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय बरुद्धते कृतवी शुश्रूषु विस्तक्षणात्। इस श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। कल भी चर्चा हुई थी कि लौकिक धर्म क्या होता है। जैसे कोई एक अध्यापक है, उसका लौकिक धर्म है पढ़ाना। कोई वैद्य है, डॉक्टर है, उसका लौकिक धर्म है चिकित्सा करना। कोई ड्राइवर है, उसका धर्म है गाड़ी चलाना ईमानदारी से। व्यापारी है, उसका है यथायोग्य व्यापार करना। तो ये सब तो लौकिक धर्म है। हमारा परम धर्म क्या है, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वह जो मुख्य उद्देश्य है, परम धर्म है, उस परम धर्म का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। धर्म प्रोक्षित कैत्र बोध परमो निर्मत सराणाम सताम। जिन महापुरुषों के अंदर का मयस्सर भाव जा चुका है। मयस्सर भाव क्या होता है? मत्ता अग्रे सरती, अरे देखो मेरा पड़ोसी मुझसे आगे बढ़ता जा रहा है, वह देखो मुझसे बड़ी गाड़ी लेकर के आ गया। हम सब जानते हैं उसने धंधा कैसे किया है, बंटू का फोर करके। तो ये सब जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, ये सब मयस्सर भाव है। जब हम किसी व्यक्ति की सांसारिक उन्नति देखते हैं तो हमारा मन भी धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लग जाता है। अब होता क्या है, दिखने में तो अच्छा लगता है कि आपके पास में सुविधा थोड़ी सी बढ़ जाएंगी, आपके पास में धीरे धीरे एसी आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला बन जाएगा। लेकिन होगा क्या, आप अपने जो परम उद्देश्य है उससे भटक जाओगे और कब परमात्मा से दूर हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो तप क्या होता है, तप होता है इस शरीर को जब हम कष्ट देते हैं, इसको तपाते हैं तो वही तप कहलाता है। शरीर को तपाते हुए जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं तो शरीर को तपाने से क्या होता है बंधु, जब हम शरीर को कष्ट देते हैं, तपाते हैं, तो धीरे धीरे जो हमारे पाप बन गए हैं वे पाप राशि धीरे धीरे दूर हो जाने लगती है। तीन प्रकार के कर्म होते हैं बंधु। एक होते हैं क्रियमाण, जो हम आज कर रहे हैं, जैसे हमने भागवत जी को प्रणाम किया। कोई है बिना प्रणाम करे ही चला जाएगा, कोई कुछ और काम करेगा। तो ये सब हम कर्म कर रहे हैं, इन कर्मों का कुछ ना कुछ फल हमको मिलेगा। इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। इसी क्रियमाण कर्म का जब हमने फल नहीं भोगा है तो धीरे धीरे यही हमारा चला जाएगा संचित कर्म में। किसमें चला जाएगा? संचित कर्म में। अब जो हमने किया था, जैसे मान लो आपने शिवरात्रि में जागरण किया होगा, कोई ने भंडारा कराया होगा और कोई ने भगवान शंकर को जाकर के जल चढ़ाया होगा। तो जो कर्म आपने उस दिन किया था उसका फल मान लो आपने अभी नहीं भोगा, तो वह फल किस में चला जाएगा? आपके संचित कर्म में। वह था क्रियमाण कर्म। जैसे आपने किसी में एक चांटा लगाया, अब मान लो वो आपसे तगड़ा है, उसने तुरंत आपकी खटिया खड़ी कर दी, तो ये क्या हुआ? आपको परिणाम तुरंत मिल गया। आपने क्या किया? उस फल को तुरंत भोग लिया।
तो अब वो आपका संचित में नहीं गया, वो क्रियमाण था, तुरंत आपको उसका उत्तर मिल गया। उसी प्रकार से जब मान लो आपने उसका फल नहीं भोगा, सामने वाले में आपने चांटा दे दिया, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। अब जो आपने कर्म कर दिया है बंधु, चाहे एक जन्म निकल जाए चाहे 2 जन्म निकल जाए, नाते क्षीयते कर्म कोटिश जन्म सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाते क्षीयते कर्म कोटिश जन्म सतैरपि। चाहे कोटि जन्म क्यों ना निकल जाए, लेकिन वह कर्म कभी छीण नहीं होगा, आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो ये जो कर्म था वो संचित में चला गया। अब शास्त्र की क्या उपयोगिता है? आप कहोगे हम भगवान की पूजन करते हैं तो इसकी उपयोगिता क्या है? तो यहीं पर बात थोड़ी आपको समझनी होगी। जब आपने कोई कर्म किया, वह क्रियमाण कर्म है, कुछ समय तक आपने उसका फल नहीं भोगा, ना अच्छा भोगा ना बुरा भोगा, तो वह आपके संचित कर्मों में चला गया। वही संचित कर्म लंबे समय तक जब रखे रहेंगे, धीरे धीरे वही प्रारब्ध बनते हैं। जैसे बैंक में आप धन रखते हो तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, ब्याज बनता है, उसकी एफडी हो जाती है तो थोड़ा सा ज्यादा ब्याज मिलता है। ऐसे ही जो हमारे कर्म हैं, वो जो अभी संचित थे, वो बाद में प्रारब्ध बन जाते हैं। तो मान लो जिसका अगला जन्म जब होता है तो हम क्या कहते हैं, इसका प्रारब्ध ही ऐसा था, इसका भाग्य ही ऐसा था। अपने आप वह ऐसे घर में जन्म लेगा, मानो वहां पर बहुत वैभव पड़ा हुआ है, बहुत सारी धन संपदा है। उस बालक ने तो अभी कोई कर्म नहीं किया, उस जीवात्मा ने तो अभी कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उसके पहले के कर्म थे, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको ऐसे माता पिता मिले ताकि वह संचित जिस घर में खूब धन संपदा थी वहां पर उसका जन्म हो गया। वहीं उसके यदि कर्म थोड़े से कमजोर रहे, प्रारब्ध थोड़ा सा कमजोर रहा, तो उसको ऐसा घर मिलेगा जिसमें थोड़े थोड़े संघर्ष होंगे। उसी प्रकार से कहा गया है बंधु, ये 3 प्रकार के कर्म बने, एक बना क्रियमाण, एक बना संचित और एक बना आपका प्रारब्ध। एक बार यदि ये संचित कर्म आपका प्रारब्ध बन जाएगा तो बंधु प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। भागवत जी में भी स्वयं भगवान कहते हैं ये शायद इनका प्रारब्ध ही रहा होगा। तो बंधु जब तक हमारा कर्म प्रारब्ध ना बने, जब तक वह संचित है, तब तक हम उसको शुभ कर्मों के द्वारा नाश कर सकते हैं। ये भगवान अपनी कृपा से हम सबको प्रदान करते हैं। जैसे आप परिक्रमा लगाने जाते हो, चाहे वह गिरिराज जी की परिक्रमा हो, चाहे आपके तीर्थ या प्रयाग की परिक्रमा हो, भगवान की परिक्रमा हो, तो परिक्रमा में क्या होता है, यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षाया पदे पदे। जो भी आपसे जन्म जन्मांतर में पाप बन गए हैं, एक एक कदम जब आप परिक्रमा लगाते हो भगवान की, मान लो आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हो, भागवत जी की परिक्रमा लगा रहे हो, अब गलती हम कहाँ करते हैं बंधु? पहुंच तो जाते हैं गिरिराज जी बड़े कष्ट झेल झेल करके, बड़े साधन करके हम बद्रीनाथ भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर भी क्या वार्ता करते रहते हैं, अरे मैंने उससे बहुत कहा था उस पड़ोसी से, लेकिन वो आया नहीं, शायद उसके भाग्य में ही नहीं होगा इसलिए वो नहीं आया। तो ऐसे हम वार्तालाप करते करते सारी परिक्रमा दे लेते हैं। कभी बेटे का फोन आ जाता है, कभी घर से फोन आ जाता है। तो कहने का अर्थ है ऐसे बात करते करते आपने जो परिक्रमा लगाई है, फल तो मिलेगा लेकिन वह फल नहीं मिलेगा बंधु। जब भगवान का हृदय में स्मरण करते हुए, एक एक कदम पे भगवान का नाम लेते हुए, जैसे गर्भवती स्त्री धीरे धीरे चलती है, इस प्रकार से धीरे धीरे जब हम भगवान की परिक्रमा देंगे, उनका नाम सुमिरन करते हुए, हे भगवान आपने बड़ी कृपा करी जो आज हमको सौभाग्य दिया कि आपकी परिक्रमा लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से भगवान का चिंतन करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, उनका नाम लेते हुए जब हम क्रिया करते हैं, चाहे वह परिक्रमा गिरिराज जी की हो, चाहे भागवत जी की हो, चाहे शंकर भगवान की हो, चाहे संत वृंद की हो, भगवान के भक्तों की हो, तो उसका पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। और जन्मांतर कृतानि च, जन्म जन्मांतर में भी जो हमारे पाप बन गए हैं वो सारे नष्ट हो जाया करते हैं। तो बंधु इस भागवत जी में परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसके अधिकारी बतलाए हैं जिनके हृदय का मयस्तर भाव जा चुका है,
प्रतिस्पर्धा जिनके हृदय की जा चुकी है, ऐसे परमहंस संतों का, परमहंसों का यह दिव्य ग्रंथ है। आगे कहते हैं कि आपको इस भागवत जी के श्रवण का फल क्या मिलने वाला है। तो फल के लिए कहते हैं तापत्रय विनाशाय, आपके तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाएगा। आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आप जीवात्मा हो, परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा दिव्य एकमात्र उद्देश्य है। और उसके आगे फल क्या मिलेगा, तो कहते हैं कि सत्यो हृदय बरुद्ध तीर्थ कृतवी शुश्रूषु वितक्षणात्। भागवत जी की बंधु महत्ता यही है कि आप मान लो अपने घर से भागवत जी सुनने अभी निकले नहीं हो, आप सोच रहे हो मन में कि आज मुझको भागवत जी की कथा सुनने जाना है, तो उतने में ही आपके हृदय में आकर के भगवान बैठ जाते हैं। और यहाँ शास्त्र कहता है बैठते नहीं है, अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं। जैसे पिंजरे के अंदर पंछी बंद हो जाया करता है, अपनी इच्छा से वह बाहर नहीं जा सकता है, ऐसे ही